वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मयंक शर्मा और आज मैं आप लोग को मैथ्स के क्लास 7 का चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग को एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें कहा गया है, फाइंड द रेंज ऑफ एनी हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न, और यहाँ पर आप लोग को ये कोट करने को कहा है, आपके क्लास के 10 स्टूडेंट्स के हाइट आप ही जानिए। और वैसे भी मैं आपको रेंज का फॉर्मूला दे रहा हूँ और एग्जाम्पल के तौर से एक दिखा दे रहा हूँ, पर 10 मेंबर्स का हाइट मेरे पास नहीं है। ये देख सकते हैं जैसे आंसर 1, रेंज ऑफ द डाटा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा होगा ऑब्जर्वेशन, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे सबसे छोटा नंबर को माइनस करना है। अगर हाइट कहा गया है, अगर टॉलेस्ट पर्सन का हाइट 180 सेंटीमीटर होगा तो है शायद, तो अगर शॉर्टेस्ट पर्सन का हाइट 80 सेंटीमीटर है शायद, तो रेंज कैसे निकालेंगे उसका। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 180, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है 80, तो रेंज हो जाएगा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि 180 माइनस 80 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो रेंज ऑफ द डाटा इज 100 सेंटीमीटर। ये है, आप लिख लीजिए। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहा गया, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पर कुछ कुछ नंबर्स दिए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7, बहुत सारे नंबर्स है। तो उनको हमको टेबुलर फॉर्म यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसे कि मैंने आप लोग को सिखाया था, उसमें अरेंज करना है, तो ऑर्गेनाइज करना है, तो अभी करेंगे। और एरे भी निकाल लेंगे ताकि थोड़ा आसान हो जाए। और यहाँ पर ये क्वेश्चन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4। और यहाँ पर कहा गया है, फर्स्ट पार्ट में हुइच नंबर इज द हाईएस्ट, सेकंड पार्ट में हुइच नंबर इज द लोएस्ट, थर्ड पार्ट में व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, और फोर्थ पार्ट में फाइंड द एरिथमेटिक मीन। तो ये सब करेंगे अभी। पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं एरे करके। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एरे में सबसे छोटा नंबर से सबसे बड़ा नंबर तक जाता है। यहाँ पर 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 एंड 9, ये एरे है इसका। 1 एक बार रिपीट हो रहा है, तो दो बार, 1 इज सिंगल टाइम हेयर, 2 इज 2 टाइम्स, 3 इज 1 टाइम, 4 इज 3 टाइम्स, ऐसे है। आप देख लीजिए, इससे अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, आप ये देख लीजिए। ये मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9, और ये टेलीमार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी आप देख लीजिए ये। और ये 1 टाइम 2 टाइम टेलीमार्क्स, 2 का टेलीमार्क्स, और ये 1 का ही टेलीमार्क्स, और ये 3 का टेलीमार्क्स, 5 का टेलीमार्क्स। 4 आप लोग को ऐसे लाइंस ड्रॉ करना है और फिर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है। और ये 4 का टेलीमार्क्स, 2 का टेलीमार्क्स, 1 का टेलीमार्क्स और 1 का टेलीमार्क आप ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ पर आंसर जैसे कि मैंने लिखा है, यहाँ पर कहा गया है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो इनमें से हाईएस्ट नंबर तो 9 ही है, तो इसलिए 9 इज़ द हाईएस्ट नंबर। विच नंबर इज़ द लोएस्ट, नेक्स्ट होगा, हाँ, तो लोएस्ट नंबर 1 ही है। सो 1 इज़ द लोएस्ट। और रेंज ऑफ डाटा पूछा गया था थर्ड पार्ट में। रेंज यानी कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, यानी कि 9 है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, 1 है लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, तो रेंज क्या होगा 9 माइनस 1, सो 8 इज द रेंज ऑफ द डाटा। मीन यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन और एवरेज का मीनिंग सेम ही होता है, तो ऑब्जर्वेशन कितना था इन सबको ऐड करना पड़ेगा, और ये सब टोटल में कितना नंबर हुआ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल में ये 20 नंबर्स हुए, इसलिए इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 20, 100 डिवाइड बाय 20 और 5 हो जाएगा आंसर। आप लिख लीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आप देख लीजिए, मीन और एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के फर्स्ट 5 होल नंबर्स वो हो गए। जीरो भी होल नंबर में काउंट होता है। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन। उस वो भी मैंने किसी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था पहले, आप देख लीजिए उसको। और वो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 उनका सम हो जाएगा। और टोटल कितने नंबर हुए? जीरो है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर डिवाइड बाय 5। सो 10 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 2। सो 2 इज द मीन और एवरेज ऑफ द डाटा। आप लिख लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 50 उसका रन्स आप देख सकते हैं 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100। और उसका मीन या एवरेज निकालने को कहाँ है, तो इसमें एरे नहीं करना पड़ेगा। एरे मीन के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मोड और मीडियन के लिए इम्पोर्टेंट होता है ज़्यादा एरे। और अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो आप लोग को उसका मीन या रेंज, तो उसका फॉर्मूला ज़रूर लिखना है पहले। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग को हमेशा लिखने से ज़्यादा बेटर है, यानी कि। और ये अभी मीन या एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसका फॉर्मूला। और सम ऑब्जर्वेशन यानी कि ये जो स्कोर्स बता रहा है इनको ऐड करना है। और अभी यहाँ पर ज़ीरो भी दिया गया है स्कोर्स में। पहले वाले में भी फर्स्ट 5 होल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड हुआ था, तो ज़ीरो को आपको ऐड करना इंक्लूड करना होगा। और ये ज़ीरो को इंक्लूड करने के बाद टोटल जितना नंबर होता है वो आपको देखना है, इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो 8 नंबर्स होगा। अगर ज़ीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं तो 400/7 हो जाएगा और उसका आंसर गलत हो जाएगा। ये 400/8 50 होगा इसका मीन। इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 8, 400 हो जाएगा डिवाइड बाय 8 50। आप लिख लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइडेड है। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। और to find the mean points per game for C, can you divide the total points by 3 or 4? Why? B is be played in all 4 games. How do you find the mean? और who is the best performer? इन सब का उत्तर अभी करते हैं आंसर। अभी आंसर 5 आप देख लीजिए। और यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लिखना से ज़्यादा बेटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं सम ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और पहला पार्ट में कहा गया था फाइंड द मीन डिटरमाइंस एज एवरेज नंबर ऑफ स्कोर पर एवरेज नंबर पॉइंट स्कोर पर गेम। तो मीन हो जाएगा, ए का स्कोर था 14, 16, 10, 10। 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4। तो 14 प्लस 16 हो गया 30 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 50 डिवाइड बाई 4। तो मीन होगा एक 12.5। और दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है टू फाइंड द नंबर ऑफ गेम्स फॉर सी का मीन या एवरेज फाइंड करने के लिए तो 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से, और क्यों? 3 से सी का आप देखिए, सी ने गेम 3 में एक गेम में नहीं खेला है, इसलिए वो काउंट नहीं होगा, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। और इसका स्कोर हो जाएगा 8 प्लस 11 19 प्लस 13 यानी कि 32 डिवाइड बाई 3। सी का स्कोर विच इज़ 10.666 वैसा हो जाएगा। और थर्ड में कहा गया है बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ विल यू फाइंड द मीन? तो इसका मीन निकालने के लिए 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। यानी कि 0 प्लस 8 प्लस
6+4 जैसे कि आप देख सकते हैं हो जाएगा 18 + 6 14 + 4 18 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 4.5 और यहाँ पर लास्ट में दिया गया हुई इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। देखिए ए का स्कोर पहले निकाल लिया था 12.5 और बी का स्कोर निकाल यह है 4.5 और सी का स्कोर 32/3 10.66 है। So which is greater 10.66 12. Which is the greatest 10.66 12.5 or 4.5? Obviously 12.5 which is scored by A, so A is the best performer। आप ये सारे लिख लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पर मार्क्स दी मार्क्स आउट ऑफ 100 के अंदर मार्क्स स्कोर किया है ऑब्टेन बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस टेस्टर 85 76 90 85 39 48 56 95 81 एंड 75 ये मार्क्स स्कोर किया है और हमें फाइंड करना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स और रेंज कितना होगा और मीन कितना होगा उन मार्क्स का, वो हमें फाइंड करना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, तो ये इससे क्लियर है कि हाईएस्ट मार्क 95 है और लोएस्ट मार्क 39 है और यहाँ पर हाईएस्ट मार्क इज़ 95 एंड लोएस्ट मार्क इज़ 39 पहला वाला पार्ट, और एरे का ज़रूरत नहीं था इतना और मोड और मीडियन में ही इतना ज़्यादा एरे लगता है और ज़्यादा ज़रूरत लगता है एरे का। और यहाँ पर सेकंड में रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन रेंज यानी कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि 95 माइनस 39 इज इक्वल टू 56, सो 56 इज द रेंज ऑफ द डाटा। और थर्ड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, तो मीन हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना भी नंबर्स है उनको ऐड करेंगे। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं और ये टोटल 85 फर्स्ट नंबर, 70 सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, वैसे 10th नंबर 10 नंबर से टोटल डिवाइड बाय 10, सो 730 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 73। सो दिस इज द 73 इज द मीन ऑफ द डाटा। आप लिख लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years are as follows: 1555 1000 and 1670 and 1750 and 2013 and 2540 and 2820, और इनका मीन या एवरेज हमको अभी निकालना है। तो मीन और एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करके अभी ये सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 7। चलिए। तो ये जैसे आप देख सकते हैं मीन और एवरेज का फॉर्मूला लिखना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि ये इनको सम करेंगे, जो ये एनरोलमेंट कितना हुआ था उन सबको ये ऑब्जर्वेशंस को सम करेंगे टोटल। ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर टोटल डिवाइड बाय 6 1555 plus 1670 plus 1750 plus 2013 plus 2540 plus 2820 डिवाइड बाई 6। तो इनको सम करने के बाद ऐसा आंसर आता है 12,348 डिवाइड बाई 6। सो 12,348 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2058। सो 2058 इज द मीन और एवरेज ऑफ द डाटा। आप लिख लीजिए पूरा आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और यहाँ पर कहा गया है द रेनफॉल इन मिलीमीटर में दिया गया है रेनफॉल, और इन सिटी ऑफ 7 डेज ऑफ ए सर्टेन वीक आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। मंडे में इतना रेनफॉल, ट्यूसडे में इतना हुआ था, वेडनेसडे में इतना, थर्सडे में इतना, फ्राइडे में इतना, सैटरडे में इतना, संडे में इतना, ये सब दिया गया है। और यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन। पहले पार्ट में दिया गया है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा, और दूसरे में फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर दिस वीक, और तीसरे में ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो इसे अभी सॉल्व करते हैं। चलिए।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में रेंज निकाल लिया है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 20.5 मिलीमीटर रेनफॉल का और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है 0.0 मिलीमीटर रेनफॉल का, और टोटल 20.5 माइनस 0.0 हो जाएगा 20.5 मिलीमीटर। और मीन यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कैसे निकालेंगे? सभी जहाँ पर ये रेनफॉल को रिकॉर्डेड है इन 7 डेज का है, तो इनको ऐड करके ये 7 नंबर्स हो गया टोटल, डिवाइड बाय 7, तो 41.3 डिवाइड बाय 7। सो द मीन रेनफॉल फॉर द वीक इज 5.9 मिलीमीटर। और यहाँ पर कहा गया है द डेज इन विच रेनफॉल वाज लेस देन द मीन रेनफॉल 5.9 मिलीमीटर था। मीन रेनफॉल मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे। रेनफॉल मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे रेनफॉल मीन रेनफॉल से कम है 5.9 मिलीमीटर से। सो ऑन 5 डेज रेनफॉल वाज लेस देन द मीन रेनफॉल। आप जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इसे लिख लीजिए पूरा आंसर, डिटेल आंसर 8 लिख लीजिए पूरा का पूरा। अभी इस एक्सरसाइज के एंडिंग क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया है। द हाइट्स ऑफ 10, यहाँ पर कहा गया है द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड रिजल्ट्स आर एज फॉलोज 135 एंड 150 एंड 139 एंड 128 एंड 151 एंड 132 एंड 146 एंड 149 एंड 143 एंड 141। यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइडेड है क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में कहा गया व्हाट इज हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, सेकंड में व्हाट इज हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, थर्ड में व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, फोर्थ में व्हाट इज मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, और फिफ्थ में हाउ मेनी गर्ल्स हैव मोर देन द मीन हाइट। तो अभी इन्हें सॉल्व करते हैं। तो आंसर 9 में यहाँ पर पहला पार्ट में दिया गया था व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल यहाँ पर मैंने चेकआउट किया है, एरे वगैरह की इतना ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, मुझे पर्सनल नहीं है। अगर आपको चाहिए तो यानी कि डिसेंडिंग से असेंडिंग तक वो आप कर सकते हैं एरे, और ये असेंडिंग ऑर्डर में जाता है एरे, वो आप कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और यहाँ पर टॉलेस्ट गर्ल का हाइट है 151 सेंटीमीटर, आप देख लीजिए पूरा डाटा को। और द शॉर्टेस्ट गर्ल का हाइट है इसमें 128 सेंटीमीटर, आप पूरा डाटा को देख लीजिए एक बार। तो यही है। और रेंज यानी कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, सो 151 माइनस 128 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर होगा रेंज। तो मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा ये को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 10 गर्ल्स का लिखा हुआ है, इनको ऐड करके डिवाइड बाय 10 करेंगे, वो हो जाएगा इनका मीन हाइट। सो 141.4 सेंटीमीटर इनका मीन हाइट हो जाएगा। 1414 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा 114.4 सेंटीमीटर। और लास्ट पार्ट में कहा गया है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, तो उनको मैं ऐसे टिक कर रहा हूँ। ये मीन हाइट है 141.4 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा है 150, 151, 146, 149 और 143। तो टोटल 5 गर्ल्स हो जाएगा। 141 114.4 से नीचे है इसलिए ये नहीं होगा। तो टोटल 5 गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट दैट इज 114.4 सेंटीमीटर। आप ये पूरा क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर्स को देखकर लिख लीजिए अगर आप चाहे तो। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट भी कीजिए अगर आपका कुछ डाउट है तो यही था। कीप सब्सक्राइबिंग एंड फॉलोइंग फॉर मोर सच वीडियोस एंड थैंक यू।